अध्याय 29। मद्रासी भजनी मेला तेंदुलकर, डॉक्टर कैप्टन हार्टी और वामन नार्वेकर की आज की कथा है। मद्रासी भजनी मेला। लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुके में केसड़ी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु हैं और पहुँचे हुए हैं। वे उदार हृदय है तो कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कलाकार उन्हें जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत रुपया इकट्ठा हो जाया करता है। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कौड़ा जी की 3 वर्षीय कन्या अमनी को, किसी को 2 रुपये से 5 रुपये तक, 6 रुपये अमनी की माँ जमली को और 10 रुपये से 20 रुपये तक और कभी कभी 50 रुपये भी अपनी इच्छानुसार अन्य भक्तों को दे दिया करते थे। यह सुनकर भजन मंडली सीढ़ी रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली के 3 व्यक्तियों तो बड़े लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। केवल साईं उसे ही सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए। जब अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही किसी अपने प्रिय इष्ट का दर्शन कर वह द्रवित हो गई और उसका कंठ रूंध गया। आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगीं। तभी प्रोमन्वित हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देखकर लोगों को कौतूहल होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्रीराम स्वरूप में उसे दर्शन कैसे हुए इत्यादि उसने सब बताया। पत्नी यशोदा की मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं संभव हो सकता है कि केवल तुम्ही को बाबा के रूप में दिखें और अन्य लोगों को सदैव की भांति। स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसी राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हो रहे थे वैसे अभी भी हो रहे थे। उसका मन शांत और स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यचकित दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्र को उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सींचे के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गड़गड़ाकर कहने लगा, आपके कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, फिर आपके इतने निकट होते हुए मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब भी बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला, इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं है जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिले। बाबा ने कहा, यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं है, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म भी हो गया हो तो आपके यहाँ होते हुए उसे भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी ग्रास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच यही दृढ़ विश्वास? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा। जब उसने आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था तथा उसके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर भी वह अत्यंत भयभीत दृश्य से बाबा की ओर देखने लगा था। बाबा बोले, अरे अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, आपके अतिरिक्त मेरा रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सींचे के बाहर खड़ा और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कार में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर होता है वही मेरे पहले नमस्कार और इस नमस्कार में है।
मेरे पूर्व नमस्कार तो धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का पथ धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं है? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते हो? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वह बोला, इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जी हूँ उससे पीछे घूमने को कहा। उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तब वह बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हो, क्या आपको आपकी आयु विदित है? बाबा ने पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उनकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वे गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न का विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उससे बाबा की मानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी और आसंक वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह एक स्वप्न मात्र ही था, परंतु उसने जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही होगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति न हुई, परंतु उनकी कृपा से उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उनको यथोचित द्रव्य प्राप्त हो गया और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्होंने यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई। वे अपने घर सकुशल पहुँचे। उन्हें बाबा के श्री वचनों और आशीर्वाद और उनकी कृपा की प्राप्ति उस आनंद का स्मृति बनी रही। इस कथा से विदित होता है कि किस प्रकार बाबा अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेष्ठकर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। तेंदुलकर कुटुंब बम्बई के पास बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का एक परम भक्त था। श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। ये बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसने अपने पुत्र को निराशा और अशांत की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियों को एक कोने में फेंक दिए और अपना अभ्यास क्रम चालू रखे। शांति चित्त से परीक्षा में बैठे, वह अवश्य इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहने ने कहा कि निराशा होने की कोई बात नहीं है। माँ ने घर आकर बाबा के संदेश पुत्र को सुनाया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब परीक्षा के जवाब बहुत अच्छे लिखे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त ना हो सके। इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं, अब उसे इस मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी गृहदशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसे कुछ सफलता मिली। यहाँ केवल इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास पर ही परिणित होती है। जैसा कि परीक्षा में जैसी भी हो परीक्षा तो होती है, परंतु यदि बाबा का दृढ़ विश्वास है और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बालक के पुत्र रघुनाथ राव बम्बई के एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत
वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते, इसलिए वे अब छुट्टियां लेकर विश्राम करना चाहते थे। छुट्टी लेने पर भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन न हुआ। अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए। एक वृद्ध और विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान मैनेजर ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया। पेंशन कितने रुपए दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था। उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था। उस हिसाब से पेंशन 75 रुपये हुई, जो उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी। इसीलिए वे बड़े चिंतित थे। निर्णय होने के 15 दिन पूर्व बाबा ने श्रीमती तेंदुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दी जाए, क्या तुम्हें संतोष होगा? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा मुझ दासी से आप क्या पूछते हो, हमें तो आपके श्री चरणों पर पूर्ण विश्वास है। यदि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु उसके विशेष प्रकरण समझकर 10 रुपये अधिक अर्थात 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई। अब बाबा अपने वक्तों के लिए कितना अपरिमित स्नेह और कितनी चिंता रखते हैं। कैप्टन हार्टी बीकानेर के एक निवासी कैप्टन हार्टी बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मत होगी? श्री हार्टी ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या जीवित रह सकता है? इतना कहकर श्री हार्टी शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ बलपकड़ी तोड़ लाए और एक थाली में सीधा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें ऐसा भान हुआ कि ये तो स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास सीढ़ी भेजने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहाँ से एक अपने मित्र को 12 रुपये मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिखकर भेजा कि 2 रुपयों में सीधा की सामग्री, बलपपड़ी आदि मोल लेकर 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने सीढ़ी आकर सब वस्तुएं संग्रह कर ली, परंतु बलपपड़ी प्राप्त होने उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर पश्चात उन्हें एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखी सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में बलपपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने बलपपड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं मस्जिद में ले जाकर श्री हार्टी की ओर से भेंट की। दूसरे दिन श्री नेमिगौड़कर ने उसका नैवेद्य तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने केवल बलपपड़ी ही खाई है और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया है। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हार्टी को चलाते हुए गदगद हो उठे और उनके हर्ष का पारावार न रहा। पवित्र रुपये एक अन्य अवसर पर कैप्टन हार्टी ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने परम मित्र से हो गई, जो सीढ़ी जा रहे थे। उनके हाथ श्री हार्टी ने 1 रुपया भेजा। सीढ़ी पहुंचने पर बाबा को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात तो उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपनी जेब में रख ली। तत्पश्चात उसने कैप्टन हार्टी का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख कर खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदित से यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कहना कि ये आनंद पूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हार्टी को दे कर वहाँ जो कुछ हुआ वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री वामन नार्वेकर। पाठकगण अब एक भिन्न कथा श्रवण करें। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाए जिसके एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता तथा दूसरी ओर करवत मुद्रा की मारुति अंकित थी। उन्हें यह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र करोदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। सामा ने बावन राव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे बावन राव के सामने ही कहने लगे, भला उन्हें क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें ही अपने पास रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले 25 रुपये देने स्वीकार करेंगे तो मैं इसे लौटा दूंगा। यह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री वामन राव ने 25 रुपये एकत्रित कर उन्हें भेंट की। तब बाबा कहने लगे, इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपये से कहीं अधिक है। सामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी का साहस न था कि भी ये पूछ लें कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों अपनाई। यह तो केवल बाबा ही जान सकते हैं कि किसके लिए, कब और क्या उपयुक्त है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। ओम विषय बाबा की जय।